दोस्तों, मैं हूँ मीरू। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करौंदे की चटनी। तैयार हो जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। प्याज को हमें बारीक बारीक कर लेना है। ये रेसिपी शुरू करते हैं। बरसात के मौसम में रंग बिरंगे करौंदे मिलते हैं जो कुछ ही दिनों में मिलते हैं, अतः हमें इसके अचार और चटनी बना लेने चाहिए। अचार की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज देखते हैं करौंदे की चटनी जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। एक करौंदे को हम लेते हैं और उसे इस तरह से काट लेते हैं। मैंने इस करौंदे को अच्छे से 2-3 पानी धो लिया है साफ, और सूखे कपड़े में अच्छे से पोंछ ली हूँ। साफ कपड़े में पोंछने से इसमें सीलन नहीं आती है, और इस तरह से हमें इसके सारे बीज को निकाल लेना है। यह बीज थोड़ा कड़वा होता है जिससे कि हमारी चटनी खराब लग सकती है, इसलिए इसके बीज को हमें अंदर से इस तरह से निकाल लेना है और साफ कर लेना है। इसी तरह से हमें सारे करौंदे के बीज को निकाल लेना है ताकि हमारी चटनी अच्छी लगे। इसमें थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, पर हमें यह मेहनत करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। करौंदे के बीज को निकालने का एक आसान तरीका है। करौंदे का जो पीछे का भाग रहता है जिसमें स्टार लगा रहता है, हमें उस पीछे से भाग से चाकू की मदद से इस तरह से करौंदे को काटना है, और इसके पीछे ही भाग से इस तरह से चाकू की सहायता से एक ही बार में इसके बीज निकल जाते हैं आसानी से, जिससे कि बीज निकालने में हमें आसानी होगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस तरह से हमें सारे करौंदे के बीज को निकाल लेना है। उसके पीछे के भाग को हम इस तरह से काटेंगे, और उसके पीछे ही भाग से इस तरह के बीज को निकालेंगे जो आसानी से निकल जाती है। इसी तरह से हमें सारे करौंदे के पीछे जो भाग है स्टार जिसमें चित्र बना रहता है, उसी को काट के इसी तरह से अलग कर लेना है और सारे करौंदे के बीज को निकाल लेना है। इस तरह से यह आसानी से निकल जाएगी। अब हम सभी इसको निकाल लेते हैं बीज को। सारे आलू को इस तरह से अच्छे से उसके बीज को निकाल लिया है। इससे इसका कसैलापन कम हो जाता है और हमारे आंवले की चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब हम एक प्याज लेते हैं और उसे काट लेते हैं, उसके छिलके। और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। प्याज को डालने से कांदा बहुत अधिक खट्टा होता है। प्याज को डालने से उसका खट्टापन कम हो जाएगा और चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी। हमें इसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लेने हैं। प्याज में थोड़ी मिठास रहती है जिससे हमारा करौंदे का चटनी अच्छा लगेगा। और सारे इसको हम एक कटोरी में उठा लेते हैं। करौंदे की चटनी के लिए मैंने 3 हरी मिर्च ली है। हमारे यहाँ थोड़ा तीखा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। आपको कम पसंद हो तो आप 1 या 2 हरी मिर्च ले सकते हैं। इसके लिए मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, आप भी इसे ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने धनिया की पत्ती ली है जिससे चटनी का टेस्ट बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा 15-20 करी पत्ती ली है जिससे इसका स्वाद निखर के आएगा। और मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने अच्छे से काट के छील लिया है। सभी को हम अच्छे से धो लेते हैं और करौंदे में मिला लेते हैं। हम एक मिक्सी का जार लेते हैं और उसमें सारे करौंदे को डाल देते हैं।
करौंदे में विटामिन सी पाया जाता है। यह इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और हमें दिल से संबंधित बीमारियां भी कम होती हैं। यह वजन को भी कम करने में मदद करती है। करौंदे के बहुत अधिक गुण हैं। इसके फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए हमें करौंदा अवश्य खाना चाहिए। मैं यहाँ पे सारे प्याज को डाल देती हूँ। यहीं पे हम लहसुन की सारी कलियों को, सारे धनिया की पत्तियों को, 3 मिर्ची को, अदरक के टुकड़े को भी हम डाल देते हैं और करी पत्ता को भी हम डाल देते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच के करीब सेंधा नमक डाल रही हूँ। इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़ के आएगा। और 1 चम्मच, छोटे चम्मच में रेगुलर नमक जो हम हमेशा यूज़ करते हैं उसको डाल रही हूँ। नमक को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो यहीं पे आप थोड़ा सा चीनी और गुड़ भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी चटनी खट्टी मीठी हो जाएगी। हमारे यहाँ गुड़ नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैं इसे खट्टा और चटपटा ही बना रही हूँ। चटनी खट्टे और स्पाइसी में ही अच्छी लगती है। अब हम इसे पीस लेते हैं। अब हम चटनी को यहीं पे ढक देते हैं और मिक्सी में पीस के देखते हैं कि यह पीसने के बाद कैसे दिखता है, और इसे ढक देते हैं अच्छे से। अब हम मिक्सी के जार को खोल देते हैं और निकालते हैं चटनी को। हमारी चटनी अच्छे से पीस गई है। यह बहुत ही स्पाइसी और चटपटी होती है और सारी चटनी को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने चटनी को निकाल लिया। अब हम इसे धनिया की पत्ती से सजा लेते हैं। करौंदे की इस तरह से चटनी बनाकर आप बनाएंगे तो उसमें 2 रोटी और चावल अधिक खाएंगे। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए हमें करौंदा अवश्य खाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।